एवरीवन, राधे राधे सभी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। तो गाइस रात का समय हो रहा है और डिनर वगैरह सब बन चुका है, सबने खावा लिया है और मैं किचन क्लीन करके रात में ही सोती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी आलस आ जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे मैं सारे ही बर्तन को धो चुकी हूँ जो भी डिनर में यूज़ हुए थे। उसके बाद मैं अपने जो गैस है इसको मैं डेली मांजती हूँ, जैसे बर्तन मांजती हूँ। स्टील का गैस होने का यही बेनिफिट है। और मैंने छोटा गैस स्टोव इसीलिए रखा है कि मैं डेली उसको अच्छे से मांज सकूं, जैसे मैं बर्तनों को मांजती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मांजने के बाद कितना ज़्यादा चमक जाता है, मतलब एकदम से बर्तन के जैसा ही हो जाता है। और काउंटर टॉप को मैं अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ, कम से कम 2-3 बार। मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मा आप कितनी बार साफ़ करते हो। मैं क्या जितनी बार साफ़ करती हूँ जब तक कि चमक ना आ जाए। और यहाँ पे रात में मैं किशमिश काजू वगैरह भिगो के सोती हूँ। हाय गाइस, तो ये है सुबह का समय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो गाइस सुबह में मैं सबसे पहले सो के उठी तो मैंने देखा कि बहुत सारे कपड़े रखे हैं, बेडशीट वगैरह रखी है धोने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मशीन लगाया और कपड़ों को मतलब कि सारे को डाल दिया। अभी मैंने वो डाले हैं जो पहनने वाले हैं, बेडशीट वगैरह नहीं डाला अभी। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी अपने लिए वार्म वाटर करने और अपनी बेटी के लिए। तो मैं अपने पानी में एलोवेरा का जो जूस होता है वो डाल के लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे वही डाल रही हूँ। और अपनी बेटी को नॉर्मल गर्म पानी हल्का सा देती हूँ। तो मैं ये इसलिए पी रही हूँ गाइस, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो किसी ने सजेस्ट किया आंवला का जूस पियो, हेयर फॉल कम होंगे। देखिए क्या रिज़ल्ट है। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया। मैं अपनी डॉटर को जगाऊँगी। एक बार मैं जगा चुकी हूँ, दोबारा सो गई है वो। बच्चों का ऐसे होता ही है। मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है, इसकी रीज़न है मैं आप लोगों से वीडियो में भी बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको आवाज़ दिया तो फिर से उठ के बैठ गई। बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, सो के उठते भी हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं इसको पानी पिलाऊँगी, बिकॉज़ पानी गर्म नहीं है, ग्लास थोड़ा सा गर्म है और ये खुद से नहीं पी पाएगी, तो इसलिए मैं पिला देती हूँ। ये सपना बता रही थी मैंने सपने में क्या देखा। उसके बाद से मैं अपना पानी पी लूँगी आराम से सिप सिप करके। और ये मेरा रेगुलर का रूटीन है, डेली ही मैं इस तरीके से करती हूँ। रात में जो बर्तन धोए थे मैंने उन सबको मैं लगा दूँगी अच्छी तरीके से, ताकि मेरा जो काउंटर टॉप है वो पूरा खाली हो जाएगा। फिर काम करने में अच्छा लगता है जब काउंटर टॉप खाली हो जाता है। कूड़ा वगैरह मैं ले जा रही हूँ बाहर रखने के लिए। मैं रात में नहीं रखती हूँ, दिन में ही रखती हूँ भैया के आने से जस्ट आधा घंटा 15 मिनट पहले, नहीं तो कुत्ते बिखेर देते हैं। तो यहाँ पे कूड़ा रख के आ गई। अब मैंने सोचा थोड़ा सा बेड वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। बेडशीट तो मैंने चेंज करी थी एक दिन पहले ही, तो बेडशीट चेंज नहीं करी, बस उस पर का जो गंदगी है कागज़ वागज़ है वो झाड़ दिया। और यहाँ पे ये वाला जो मेरी बेटी का स्टडी टेबल है इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियों का सेट रखती हूँ, बिकॉज़ मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेली वेयर में प्रॉब्लम ना हो, ढूंढने में इजीली मिल जाए। और यहाँ पे मैं टॉवल डाल दूँगी, इसके पापा भी नहा के गए थे। तो गाइस मैंने नहा लिया है और किटन को भी नहला दिया है। और अब जा रही हूँ मैं नहाने के बाद पूजा करने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तब मैं आपसे मिलूँगी। और नॉर्मल सा आउटफिट वेयर किया है मैंने, टी शर्ट और जो मेरा ट्राउज़र है उसे। अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, फेस पे बस मॉइस्चराइज़र लगाया है और बिंदी लगाई है, क्योंकि बिंदी बिना मुझे अपना फेस अच्छा नहीं लगता। आज थोड़ी बड़ी साइज़ की बिंदी लगाई है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे मैं पूजा करने लगी थी। पूजा का जो टाइम है वो मेरा सेम ही होता है, 8:30 से 9 के बीच। सारे घर में जोत बत्ती दिखाती हूँ मैं घंटी बजा के, और ये मैं शुरू से ही रूल फॉलो करती हूँ। और किचन में सारे कमरों में सब जगह अच्छी तरीके से मैं जोत करती हूँ, ताकि भगवान घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। और सारे ही कोने में घर के जोत को ले जाना और दिखाना, वार्डरोब वगैरह में भी दिखाती हूँ। तो ये वाला क्लिप मेरी ये वाला वीडियो क्लिप मेरी बेटी शूट कर रही है। देखिए सारे कमरों में आके इस तरीके से सब जगह जोत दिखाने के बाद अच्छी तरीके से मैं फिर
अपना माथा टेकती हूँ मंदिर में। दिन की शुरुआत पूजा के साथ ही करती हूँ मैं, ताकि मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, सुकून भरा जाए, पॉजिटिव जाए। और इसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा खुद को पैम्पर करने के लिए। थोड़ा सा मैंने डीप कॉम किया और बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा मेरे बाल टूट रहे हैं। और अभी तो एक बार टूटे हैं, अभी दूसरी बार फिर कॉम करूँगी, उसमें भी निकलेंगे। तो बालों के लिए मैं वो जूस ले रही हूँ और कोई मेन रीज़न नहीं है। इससे थोड़े हेयर फॉल कम हो जाए और सारे बालों का गुच्छा बना के मैं बाहर फेंक दूँगी, क्योंकि घर में एक भी बाल रहे ना बहुत इरिटेट करता है। और यहाँ पे मैं अपनी दोबारा से चोटी करने की कोशिश की, फिर उसमें भी बाल निकले। फाइनली मैंने अपनी चुटिया कर ली। देखिए बाल आगे से भी मेरे बहुत कम हो गए हैं, पता नहीं कब रिकवर हो पाएंगे। इस मैंने मंगवाई है सावन के सोमवार के लिए एक साड़ी मीशो से, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस ये है वो वाली साड़ी जो मैंने मंगवाई है सावन। ये ना फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैं मंगवाया प्योर जॉर्जेट की साड़ी है ये। इस तरीके से आपको ना इसमें गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा, ये देखिए। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी साड़ी है ये। और मैं इसको सावन के दिन वेयर करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी सोमवार के दिन। सावन में जो सोमवार है ना दूसरा, क्योंकि मेरा फास्ट भी होता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। और पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके से चुनरी प्रिंट मिल जाएगा, कोटा पत्ती मिल जाएगा। बहुत ही कम बजट की है। तो लेने के लिए मेरा कमेंट सेक्शन फेसबुक पे ब्लाउज का पीस भी मिल जाता है रेड कलर का। ये देखिए खादी कॉटन मटेरियल में बहुत ही लंबा चौड़ा सा ब्लाउज का पीस मिलता है। इधर जाओ। इसमें आपको हर एक साइज की पिन मिल जाएंगी और ओनली जस्ट 49 रुपीज़ में। सॉरी ये संडे बाजार से नहीं, मॉल से लाई थी, रिलायंस स्मार्ट से लाई थी, याद आ गया मुझे। सो गाइस इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। कुछ हस्बैंड ग्रोसरी लाए थे तो उनको मैं सोच रही हूँ डब्बों में फिल कर दूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे वो जवे लाए थे, पोहा लाए थे, ये सारी चीज़ें लेके आए थे। तो मैं इनको डब्बे में अच्छी तरीके से रख दूँगी। और ऊपर वाले सेक्शन में हाइट थोड़ी कम है मेरी, हाथ नहीं जाता है, इस वजह से मुझे अपने पैरों की एड़ियों के मतलब हेल्प से उतना ऊपर से चीज़ें उतारनी पड़ती हैं। और यही है, पोहा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रहा था, राशन भी ख़त्म हो रहा है, बट जो मेन चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट से रिलेटेड वो मैंने पहले मंगवाया। और जो सारी ग्रोसरी है वो तो हम मॉल से लेके आएंगे, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी मैं मॉल से ग्रोसरी लाने का और क्या क्या लाई मैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी देखिए मैंने चोकोस वगैरह सब कुछ उसकी जगह पे रख दिया अच्छी तरीके से। और अब बनाने जाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट। तो रात में मैंने आलू बॉईल किया था, वही आलू बचे हुए थे, मैंने अच्छी तरीके से फ्रिज में रख दिया था। तो मैं उससे ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह करने के बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ गाइस, यही मेरा रूल है अभी फ़िलहाल का। और उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। सो ये वाला रूल इसलिए है क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी वीकनेस आ जाती है, तो मैं ब्रेकफास्ट करके फिर आगे का काम कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू में हरी मिर्ची काटी है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर डाला है और इस तरीके से आलू का वो बना लिया है भरता, मतलब पराठे बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं 2 लोगों का आटा लगा लूँगी अपना और किचन का। आज ब्रेकफास्ट में कुछ सिंपल सा करने का मन था, कुछ इतना हैवी नहीं करने का मन था। और साइड में मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, जब तक पराठे बनेंगे जब तक मेरी चाय भी उबल जाएगी। तो यहाँ पे मैं किचन के लिए और खुद के लिए पराठा बना रही हूँ। और आलू का पराठा ऐसा है आजकल के मौसम में बारिश में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ा लाइट नाश्ता करना चाहते हैं और थोड़ा सा टेस्टी, तो ये ट्राई करिए मॉर्निंग के टाइम पे, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेश आलू ही रात का है, बाकी आटा वगैरह तो मैंने सब मॉर्निंग में लगाया है।
तो यहाँ पे मैं 2-3 पराठे बना लूँगी, इनफ होगा मेरे और किटन के लिए। थोड़ा सा आलू गीला हो गया था, इस वजह से पराठे थोड़े से पहले वाले टूट गए हैं। पहला पराठा हो या पहला पूड़ी या कुछ भी हो, थोड़ा सा ख़राब होता ही है। मेरे साथ ऐसा होता है जब से मैं कुकिंग कर रही हूँ तब से। गाइस मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँ 14-15 साल से ही मैं कुकिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपनी जो भी दीदी हैं, मम्मी हैं, उनको किचन में खड़े होकर काम करते देख उनसे सीखते रहती थी चीज़ें। फिर एक टाइम बाद आया जब बड़ी दीदी की शादी हो गई और मुझे सारा काम करना पड़ा, मेरे पे सारी ही जिम्मेदारी आ गई। तो मैं घर का सारा मतलब कि खाना देखती थी, और मेरी जो बीच वाली बहन थी वो घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें करती थी। पर मेरी जिम्मेदारी है वो थी सुबह का नाश्ता, रात का खाना और दोपहर का खाना। तो मैं खाना चाहे कितने लोगों का भी बनाना पड़े, गेस्ट भी आ जाएं 2-4 घर में ज़्यादा, तो भी मैं ही बनाती थी। 14 साल की एज से मैं बना रही हूँ, 15 साल की एज से गाइस। और यहाँ पे मैंने अपना मॉर्निंग वाला फूड लिया है, वाइट सेसमी सीड लिया है। इसके बाद मैं बादाम और किशमिश लूँगी। और ये इतना ध्यान में तबीयत का क्यों रख रही हूँ, ये आप लोगों से वीडियो में मैं जल्दी ही बताने वाली हूँ। और आई थिंक कई लोग अंदाज़ा लगा भी रहे होंगे कि मैं इतना प्रॉपर तरीके से हेल्दी नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम से क्यों ले रही हूँ। सो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी को सबसे पहले मैंने दिया है, उसको भी 4 बादाम दिए हैं, ये बोल के कि एग्ज़ाम आने वाला है, आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा इसको खाने से। वो खाती नहीं है जल्दी। सो यहाँ से मुझे लगा डोर पे कोई था, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी अपना। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद से मैं अपना काम करूँगी। और देखिए अपना पराठा एंजॉय कर रही है। फर्स्ट टाइम मैंने इसको मॉर्निंग में पराठा दिया है, नहीं तो पास्ता, पोहा, मैक्रोनी, अप्पे, मतलब ढोकला वोकला, मतलब यही चीज़ें चलती रहता है में पराठा। तो यहाँ पे देखिए अपना पराठा एंजॉय कर रही है। और ग्रीन मिर्ची निकल आई तो डर के कह रही है मम्मी इसमें तो मिर्ची है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हरी मिर्ची हेल्दी होती है। बस तो वही है, अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। और फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करके आधा घंटा का रेस्ट लेके आ गई थी झाड़ू लगाने। और हाँ गाइस, इस टाइम सारा काम खुद से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी मेड हैं वो एक्चुअली अपने विलेज गई हुई हैं, होम टाउन। उनके देवर की शादी है। आई डोंट नो वो कब आएंगी, बट जब तक आएंगी मेरी हैबिट बन चुकी होगी खुद से काम करने की सारी। इस टाइम पे मुझे उनकी काफ़ी नीड थी, बट घर की अपनी अपनी सबकी ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरी करनी पड़ती है। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी आप जाओ। इवन मैंने उनको 1 मंथ की पेमेंट और 1 महीने और की पेमेंट एक्स्ट्रा ही दी हुई है, क्योंकि शादी वादी में ज़रूरत पड़ जाती है शॉपिंग वगैरह के लिए। और मेरे पास कुछ सामान आया था मीशो से, मैंने उसमें से भी उनको साड़ी ज्वेलरी वगैरह दी है उनकी भाभी के लिए। अच्छा लगता है, दिल को खुशी लगती है अगर हम किसी को कुछ देने लायक होते हैं भगवान की दया से, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े को डालने। मॉर्निंग में मैंने कपड़े डाले थे, नाश्ता वास्ता करने तक मेरे कपड़े सारे धुल के सूख गए थे, तो मैंने सारे कपड़े फैला दिए। बालकनी क्लीन कर रही हूँ मैं, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी होती है बालकनी गाइस, बट कोई बात नहीं, थोड़ा गंदा तो होगा, सफाई करते रहने से पता नहीं चलता है। और देखिएगा बालकनी क्लीन होने के बाद एकदम चमक जाती है। जो फ्लोर है मॉप मारने के बाद एकदम देखिए क्लीन हो जाता है, और तुरंत सूख भी गया था क्योंकि अभी थोड़ी धूप हो रही थी। सो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा काम करके थक गई, फिर मैं आई सोची थोड़ा सा फ्रूट टाइम करते हैं, तो मैंने किटन और अपने लिए एप्पल काटा। एप्पल बहुत ही ज़्यादा जूसी हो रहे थे, और एप्पल खाने के जस्ट बाद मैं आई हूँ किचन में आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ मैं, बेसन की सब्ज़ी अपनी मम्मी के स्टाइल से। मेरी मम्मी 2-3 स्टाइल से बनाती थी, उनमें से ये एक स्टाइल है इंस्टेंट वाला। तो यहाँ पे मैंने बेसन में अजवाइन, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च डाल के पेस्ट बनाया है। उसको तावे पे इस तरीके से सॉरी गाइस चीला बना दूँगी, और चीला सारे ही चीला मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। और चीला इस तरीके से एक साइड से सेकते हैं इसलिए ना कि जब हम उसे इस तरह पलटे तो वो आपस में चिपक जाए, खुले ना। तो ये मेरे सारे चीला बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पे मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, तो ग्रेवी में मैं प्याज डाल रही हूँ
और बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था मेरा ये वाली सब्ज़ी। प्याज और हरी मिर्च डाली है, सरसों डाली है मैंने, वो वीडियो में दिखा नहीं है बट मैंने सरसों डाली है काली वाली, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और सबको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में मैं डालूँगी जीरा, और मेरे पास ना रेडीमेड था लहसुन और अदरक का पेस्ट, ख़त्म ही हो रहा है, ग्रोसरी में ले आना है। तो यहाँ पे मैंने फट से वो प्योरी डाल दिया है जो प्याज की पीसी थी मैंने लहसुन डालने के बाद। सबको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक। सॉरी गाइस, माइंड मत कीजिएगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वॉइस ओवर करते हुए भी गला बंद हो रहा है बार बार। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटो ले लिए हैं और इनको अच्छी तरीके से बारीक पीस लूँगी। यहाँ पे इसको पीसते ही मेरा मसाला भी पूरी तरीके से रेडी हो गया था, ऑयल छोड़ दिया था, तो मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी। उसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी जब तक ये पकेगी। नाश्ता का जो बर्तन हुआ है पराठे वगैरह का, उसको मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे चावल भी धो के मैंने कुकर में बंद कर दिया है, चढ़ाना है वो बाद में चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे प्योरी को मैं बीच बीच में देखते रहती हूँ, यही होती है हम हाउसवाइफ की खासियत, हम एक साथ कई चीज़ों को देख सकते हैं। तो बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी देख रही थी कि लगे ना। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी प्योरी कलर छोड़ चुकी है। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बिकॉज़ चावल के साथ रेसे वाली ही अच्छी लगती है। और थोड़ी ज़्यादा ही रेसा डाल रही हूँ क्योंकि ये जो बेसन के पीसेस हैं ना, ये रेसे सोख लेते हैं। घर का गरम मसाला डाला मैंने, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला जो कि ख़रीदा हुआ है, और राइस भी चढ़ा दिया मैंने क्योंकि अब सब्ज़ी थोड़ी ही देर में बन जाएगी। उसके बाद से मैं किटन को दूध देने गई थी क्योंकि उसका दूध का टाइम हो गया था, 1 बज रहा था। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी ने अपना कलर छोड़ दिया है। अब मैं ये सारे बेसन के पीसेस इसमें डाल दूँगी जो मैंने बनाए हैं पकोड़े। इसको अच्छी तरीके से डालने के बाद कुछ नहीं करना, ज़्यादा हिलाना नहीं होता, बस ढक के 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका के और आप गैस बंद कर सकते हैं। सो गाइस, मेरी सब्ज़ी बन गई है। ये है मेरी बेटी का खाना और मैं उसको बुला रही हूँ खाने के लिए। बहुत ही यम टेस्टी सब्ज़ी बन रही थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, मतलब कि चिकन फ़िश को फेल करती है ये सब्ज़ी, फ़िश को। तो यहाँ पे मैं किटन को आवाज़ दे रही थी, आओ किटन खा लो। तो यहाँ पे मैंने उसको खाना खिलाया और उसने अपना खाना एंजॉय भी किया। वो बोली सब्ज़ी अच्छी लगी मुझे, एक्चुअली बहुत चूज़ी है, बहुत कम चीज़ें ही खाती है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये है मेरी थाली जो कि है सब्जी, राइस, ग्रीन चिल्ली, ऑनियन, पापड़। तो ये था मेरा लंच। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। सब्सक्राइब फॉर मोर, फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, लव यू।